जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, कुछ ज्ञान लेके आऊं, वो आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ अनुभव लेके आ रहा हूं, मेरे कुछ शिष्यों के अनुभव, जो ये पिछले हफ्ते से कुछ क्रिया कर रहे हैं, कुछ साधना में बैठे हुए हैं। साधना कुछ गुप्त रखी गई है, मैंने अपने चैनल पे नहीं डाली है, वो 2-3 साधनाएं हैं। तो उन साधनाओं के अनुभव लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। अनुभव तो बहुत सारे लोगों के पड़े हुए हैं मेरे पास, कम से कम 2 से 3 हजार अनुभव पड़े हुए हैं। यूट्यूब पर लंबी वीडियो बन जाती है अगर इतने सारे अनुभव डालूंगा, हर रोज डालता रहूंगा तो। और इसी वजह को लेके मैंने कुछ ही अनुभव आपके सामने लेके आ रहा हूं, उनके स्क्रीनशॉट, उन सब के स्क्रीनशॉट भी आपके सामने लेके आऊंगा मैं, और उनकी आवाज में उनके अनुभव सुनिए, किस तरीके से उनको अनुभव हो रहे हैं साधना के भीतर। शक्तियां क्या क्या कर सकती हैं। इसलिए हमेशा आप लोगों को बोला जाता है, कभी भी कोई भी साधना करे बिना गुरु के निर्देश अनुसार मत करे, बिना गुरु मंत्र के उच्चारण से मत कीजिए। क्योंकि गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र एक ऐसी ताकत है जो आपकी हर समय में आपकी प्रोटेक्शन करता है। आपने मेरे कई सारे अनुभव देखे होंगे, कई अनुभव सुने भी होंगे, गुरु मंत्र के भी अनुभव डाले हैं मैंने, बहुत पढ़े हैं मेरे पास गुरु मंत्र के भी अनुभव। और गुरु मंत्र एक सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप साधना क्षेत्र में बैठते हैं, सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का उच्चारण करना होता है, क्योंकि गुरु मंत्र से ही आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपको ताकत मिलती है, साहस मिलता है। अगर शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है, हद से ज्यादा, तो आप गुरु मंत्र का उच्चारण करके उस प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। शक्तियों के, उनकी जो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होना शुरू हो जाती है साधना के दौरान, जैसे माइंड पे कंट्रोल होना, बहुत सारी चीजें होती है साधना क्षेत्र में। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे रूल, साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं कुछ क्रिया करवा रहा हूं अपने शिष्यों से। एक गुप्त क्रिया है जिसमें मूलाधार चक्र को जागृत किया जाता है। उनके भी अनुभव लेकर आऊंगा आपके सामने 2 से 3 दिन के बाद। 1-2 बंदों के तो मैं अनुभव लेके आ रहा हूं, डाल रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूं उनका, और ऑडियो भी डाल रहा हूं मैं। मूलाधार चक्र को किस तरीके से जागृत किया जाता है, और मूलाधार चक्र जब जागृत होता है हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट मिलता है। लोगों को मेरे ख्याल से 15-15 साल हो गए, 10-10 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए, पर उनके मूलाधार चक्र अभी तक कुछ जागृत नहीं हुआ। ना मेडिटेशन से उनको कोई फर्क पड़ा, ना कुछ हुआ। मैं घोरियों के पास, जो घोरी होते हैं, ठीक है, दीक्षित होते हैं, उन लोगों के पास एक गुप्त क्रिया होती है जिससे हम अपने अज्ञात चक्रों को जागृत कर सकते हैं। मूलाधार चक्र, सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत किया जाता है। इन चक्रों को धीरे धीरे जागृत किया जाता है, इससे ऊर्जा बढ़ती है। मूलाधार चक्र जागृत होने पर आप अपने खुद दिमाग को कंट्रोल में करके कई कार्य करवा सकते हैं। चलो, ज्यादा वीडियो लंबी ना बनाते हुए मैं आपको आपके सामने उन लोगों के अनुभव लाता हूं, ऑडियो भी लाता हूं, उनके जुबान से सुनिए उनके अनुभव, और स्क्रीनशॉट भी उनके देखिए अनुभवों के, किस तरीके से उनको शक्तियां फेस करना पड़ रहा है उनको। इसलिए हमेशा बोला जाता है भी गुरु मंत्र क्या होती है और उसकी ताकत क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल। जय श्री महाकाल गुरु जी। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपके द्वारा दी गई उच्च से चंडालनी साधना का मैं अपने 13 दिन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी, जिस दिन मैं साधना पर बैठा उससे 5 दिनों तक मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। इन 6वें दिन से ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे 2 लोग बातें कर रहे हो। गुरु जी, उससे मेरी 5वीं माला चल रही थी।
तो फिर मैं उससे ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर। मैं फिर अपना जाप करने लगा। फिर कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नाम लेकर मुझे कोई पुकार रहा हो कि वहाँ कहाँ बैठे हो, इधर आ जाओ। तो गुरुजी मैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया और अपना जाप जारी रखा। फिर कुछ देर बाद गुरुजी मेरे 20 माला के करीब हो गई मेरा जाप। फिर एक औरत के रोने की आवाज़ आई और वो आवाज़ नीचे कमरे से आई, क्योंकि मैं छत पर जाप कर रहा था। तो वो आवाज़ भी ऐसी थी जैसे मैं उस आवाज़ को कभी सुना हूँ। इस हिसाब से वो आवाज़ आ रही थी इस रोने की, जैसे कभी मैं सुना हूँ ऐसी आवाज़। गुरुजी मैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया और अपना उस दिन का पूरा जाप कंप्लीट करके नीचे आ गया और आके सो गया। फिर दूसरे दिन गुरुजी फिर मैं गया वहीं उसी स्थान पे बैठा। एक माला मेरी कंप्लीट हुई। दूसरी माला में मैं 5 या 6 मंथ के आसपास ही जाप किया था कि अचानक मुझे ज़ोर ज़ोर से कोई पीछे से नाखून चुभाना शुरू किया। कभी नाखून चुभाता, कभी दांतों से काटता, कभी मेरे बालों को खींचता। मतलब अजीब हरकतें शुरू हो गई मुझे से। और दर्द इतना बेतहासा कि मंत्र मुँह से निकले ही ना। लेकिन फिर भी मैं जाप करता रहा। कुछ देर बाद गुरुजी मेरा सर भारी होना शुरू हो गया। तो इस पर भी मैं कुछ देर रुक गया, लेकिन फिर अपना जाप शुरू किया। फिर जाप करते करते गुरुजी मेरी लगभग 7-8 मालाएं हो चुकी थी। फिर अचानक मेरे मुंह से मंत्र जाप की स्पीड इतनी तेज़ निकलने लगी, इतनी तेज़ मतलब मंत्र जाप होने लगा कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि मंत्र पूरा मैं जाप कर रहा हूँ या गलत तो नहीं कर रहा कहीं। मतलब मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं मंत्र जाप सही किया। मतलब मैं उस जाप की स्पीड को खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि इतनी तेज़ कैसे निकल गई। फिर मैं कुछ देर के लिए रुक गया। मैंने सोचा हो सकता है मंत्र गलत हो गया हो। तो फिर मैं ध्यान से एक एक तब धीरे धीरे बोलना शुरू किया, लेकिन फिर अचानक आवाज़ तेज़ मंत्र स्पीड वही हालत। मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था उस समय कि हो क्या रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा था मेरे साथ। फिर इधर उधर मैं देखा तो कोई नहीं। अब ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दौड़ रहा हो। और जिस समय मैं पूरी मतलब अपनी आंखें खोल के बैठा था, पूरी तरीके से होशो हवास में था। ऐसा भी नहीं था कि मैं निश्चित तौर पर मैं कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। बाकायदा मैं देख रहा था चारों तरफ, कुछ भी नहीं था, लेकिन हलचल बाकायदा वही थी जैसे कोई आसपास दौड़ रहा हो। हल्की सी हंसी, मतलब जैसे भूती हंसी होती है उस टाइप में हंसी आ रही थी। आवाज़ें में सुनाई पड़ रही थी मुझे, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये इधर से आ रही हैं क्या। तब कुछ समझ के बाहर था मेरे। गुरुजी फिर कुछ देर बाद लगभग 15-16 माला हो गई थी मेरी। तो इतनी जोर का मुक्का कोई मारा मेरे, अब ये नहीं समझ में आया कि किधर से मारा। मेरे कानों पे मारा, मुझे सुनाई देना बंद हो गया। मुझे चारों तरफ एकदम सुनना वास्तव कानों में, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मैं अपने पहले तो दोनों कानों में उंगली किया, मैं सुनाई क्यों नहीं दे रहा। मैं थोड़ा भयभीत हुआ कि ऐसा क्या हो गया, कौन है यहाँ पे। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तो मैं सहमा थोड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, कुछ भी हो जाए उठना नहीं है। फिर मैंने अपनी फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो गुरुजी ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ कि मेरा फ़ोन बिना कुछ, ना कोई हवा, न कोई तूफ़ान, न कोई था वहाँ पर, मेरा फ़ोन लगभग मेरे आसन से 3 हाथ दूर चला गया, जैसे उसे कोई खिसका दिया हो पीछे की साइड। फिर मैं बुरी तरह से भयभीत हुआ और मेरे मन में विचार आया कि आज मैं नहीं बचूंगा। कि ऐसी हरकतें खुली आंखों के सामने हो रही थी। तो मुझे लगा आज तो मैं गया, कि अब गुरुजी से भी संपर्क नहीं होगा कि वही मुझे बचाएं।
फिर मैं आंखें बंद कर गुरुजी बैठ गया कि अब जो होना है हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन मैं अपने आसन से नहीं उठूंगा, क्योंकि एक तरफ भय था कि अगर मैं शायद आसन से उठ गया तो मेरी साधना खंडित हो जाएगी, और दूसरी तरफ ये भी भय था कि अगर ना उठा तो जान चली जाएगी। तो गुरुजी इसी असमंजस में मैं अपनी माला अपने पास रख के बैठ गया आँख बंद करके। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि इस समय अगर मेरे पास कोई ताकत है तो मेरा गुरु मंत्र है, मैं उसी का जाप करता हूँ, शायद बच जाऊँ। तो गुरुजी मैं मन ही मन आपको प्रणाम किया और फिर अपने आपके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का मैं जाप शुरू कर दिया, क्योंकि गुरु मंत्र आपके द्वारा मुझे पहले ही दिया गया था, उसका मैं उचित जाप भी कर चुका था। तो गुरुजी मैं गुरु मंत्र जाप शुरू किया। 4-5 मिनट तक तो हलचल बरकरार रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। लेकिन गुरुजी उसी जाप के दौरान, गुरु मंत्र जाप के दौरान, कब मेरी आंख लग गई, कब मैं सो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब सुबह उठा तो करीब 8:20 के आसपास समय हो रहा था। जब मैं उठकर मोबाइल उठाया तो देखा 8:20। गुरुजी उस समय मैं बैठकर लगभग 8 घंटे तक खूब रोया कि आज मैं असफल हो गया। यही एक सहारा था गुरुजी मेरे पास कि मैं अपने जीवन में आए संकटों, संघर्षों से लड़ सकूं, और जो लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं मैं कुछ ऐसा करूं कि वो लोग मेरी काबिलियत पर नाज करें। मगर सब व्यर्थ हो गया था गुरुजी। जय श्री महाकाल गुरुजी। गुरुजी सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी आपके द्वारा जय महाकाल, जय गुरुदेव। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। मैं कपिल बोल रहा हूँ और बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। गुरु जी, मैंने नवम दिवस की साधना कर रहा था। गुरु जी ने ही क्रिया दी थी मेरे को। मैंने पहले भी साधना की थी, वो मेरी पूरी नहीं हुई थी किन्हीं कारणों के पीछे। अब गुरु जी ने मेरे को बताया था कि इस क्रिया को करना आप, तो मैंने उस क्रिया को किया। नवम दिवस की क्रिया थी और उसका चतुर्थ दिवस ही था। चतुर्थ दिवस में जो अनुभव हुआ बहुत ही भयानक था। मैंने ज़िंदगी में आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ कभी भी कि चारों तरफ कभी प्रकाश हो जाता, कभी बिल्कुल अंधेरा हो जाता, कभी प्रकाश हो जाता, कभी दीपक की ज्योति बढ़ जाती, कभी कम हो जाती, कभी बढ़ जाती। का जी अजीब तरीके की कमरे में सुगंध ही सुगंध होती। और वहाँ पर एक आवाज़ आई कि उन्होंने एक मंत्र बोला कि आप इस क्रिया को बंद कर दो और इस मंत्र की क्रिया को गुरु से लो, उनसे पूछो इस क्रिया को करना आप। तो मैंने गुरु जी को बताया। गुरु जी ने कहा कि इसको छोड़ देना, कोई परेशानी नहीं है, या उसको करो। फिर भी मैंने नहीं माना, मैंने उसको क्रिया को किया। कल रात उसका पंचम दिवस था। रात जो मैं उस क्रिया पे बैठा हूँ, मेरी इतनी ज़बरदस्त हालत ख़राब हुई है, बहुत बुरी तरह से, कि जब तक बैठा ही था गुरु मंत्र जब कि मैं साधना पे जिस वक्त बैठा तो ज़्यादा मैंने 15-20 बार मंत्र को जपा होगा। तुरंत ही पीछे से ऐसा होने लगा कि हाँ, कोई बंदा मेरे से बैठ के पीछे बहुत गुस्से में, जैसे बहुत तेज़ तेज़ सांसें निकाल रहा हो और तूफान सा आ रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। बिल्कुल हवा की बहुत तीव्र आवाज़ें, भयानक करने वाली। और कुछ 2 मिनट बाद ही एक आवाज़ और आई कि मैंने तुझसे मना किया था कि इस क्रिया को नहीं करने का। तू इतना बोला है उसने, और बोलने के बाद उसने मेरे को पीछे कंधे से उठा के और जो मारा है वो भीत में दे के मारा है। तो मैं जैसे ही गिरा हूँ, मैंने देखा है पलट के कि एक सर्प है और जिसके कई मुख हैं,
जिसके कई मुख हैं और उस पर एक लेडीज़ बैठी हुई है। जो लेडीज़ बैठी हुई है वो 8 वर्ष की लड़की है। उस लड़की का जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है और वो भी उसकी आंखें इतनी लाल लाल हो रही थी और ऐसे सोना होता है ऐसे चमक रही थी। उसका स्वरूप जो था, उसने पुचकार मारी थी और एक साथ में गेट को लगा के सोता हूँ। गेट खुला है अपने आप, मेरे को बाहर फेंका है। बर्तन जो लुटिया रखी थी पानी की, दीपक फीपक सब फेंक दिया उन्होंने। मेरी ये समझ लो कि सांसें भी नहीं आ रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं इतनी हालत में भी नहीं था कि मैं कुछ बोल सकूं। कुछ देर मैंने गुरु मंत्र का वहीं लेट के मैंने जाप किया, धरती पे पड़े पड़े। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, गुरुजी को बताया तो उन्होंने मेरे को रिलीफ भी दिया। मेरा ये अनुभव 5वां दिन का था माँ पद्मावती की साधना का। तो मैं ये कहता हूँ कि जो गुरुजी हैं ये सिद्ध गुरु हैं। आप कोई भी साधना करिए, गुरु के मार्गदर्शन में रह के साधना करिए और सफलता गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होती है। ये मैंने अनुभव किया है, मेरी लाइफ का पहला अनुभव है ये। जय महाकाल, जय गुरुदेव।